ठंड के मौसम में भोजन ढूंढना पक्षियों के लिए आसान ना था। चिड़िया, कौवा और कौवी बर्फीले पहाड़ों की तरफ दूसरे जंगल में अपना भोजन ढूंढने आए थे। चिड़िया, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ। चिड़िया, भोजन के लिए इतनी दूर आना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। गौरी बहन, जब तक जंगल में बर्फ है तब तक हमें यह मुश्किल काम तो करना ही होगा। अब बातें करने में समय बर्बाद ना करो, काफी ठंड है, हमें वापस आना चाहिए। फिर वह सब वहां से उड़ते हैं। अभी वह सब आधे रास्ते में ही पहुंचे थे तो खूब तेज बारिश होने लगती है। एक तो ठंड का मौसम था और ऊपर से यह बारिश। यह तो पक्षियों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी और सब पक्षी एक पेड़ की डाल के नीचे छिप जाते हैं। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मैं अब नहीं उड़ सकती हूँ। चिड़िया, वह सबके सामने एक घर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। हो सकता है वह पक्षी दयालु हो और थोड़ी देर के लिए वह हमें पनाह अपने घर में दे दे। जल्दी चलो दोस्तों, वरना हम सब यहाँ ठंड से तो मर ही जाएंगे। और फिर वह तीनों उस घर की तरफ आ जाते हैं और आवाजें लगाते हैं। कौन है? जो कोई भी है, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाए। फिर सब घर के अंदर आ जाते हैं। माँ जी, यह घर आपका है? हाँ, यह घर मेरा है और मैं अकेली ही इस घर में रहती हूँ। माँ जी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और इसलिए हम थोड़ी देर आपके घर में रुकना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, आप जब तक चाहें इस घर में रुक सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। फिर वह बूढ़ी कबूतरी पक्षियों के लिए गरम गरम चाय देती है। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस बारिश में तो पूरा जंगल ठंड पड़ गया था और बिजली अलग से ही गरज रहे थे, जिससे पूरे जंगल के पक्षी डर गए थे। और फिर गरम गरम चाय पीकर चिड़िया के जान में जान आती है। अब वह सब पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे और तभी बातें करते करते गौरी कौवी की नज़र सामने एक अलमारी पर जाती है जिसमें एक हार पड़ा हुआ था। और फिर गौरी कौवी कालू को धीरे से इशारा करती है। तभी कालू कौवा कहता है, वो सामने खिड़की से क्या नज़ारा आ रहा है? बेटा कौवे, उधर तो कुछ नहीं है, एक बड़ा पेड़ है, और क्या है? चिड़िया, देखो देखो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है क्या? और इसी तरह कालू कौवा झांसा देकर कौवी पीछे से वो बड़ा सा हार चुरा कर छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और वह पक्षी उस कबूतरी को अलविदा कह के वहां से चले जाते हैं और फिर सब पक्षी सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। खालू, क्या बात है, हमारी नजर किसी भी चीज से बच नहीं पाती है। खालू, मेरी बचपन की इच्छा थी कि मेरे पास भी ऐसे सोने के हार हो। मिला भी तो कहाँ, जहाँ हमने बूढ़ी ने हमको पनाह दिया और हमारा देखभाल किया। वो बूढ़ी कबूतरी तो रो रो कर बेचारी की हाल बड़ी खराब हो गई है। सेवा भी की उसने और हम ही ने उसका हार भी चुरा लिया है। मेरा हार, अरे कहाँ जा सकता है? मैंने तो कब अपनी माँ से वादा किया था कि मैं मरते दम तक यह हार अपने पास ही रखूंगी। फिर यहाँ से कहाँ चला गया मेरा हार? वो बदमाश पंछी मेरे घर हार लेके उड़ गए। बड़े बदमाश पंछी हैं वो। मैंने उन्हें बारिश में आसरा दिया और उन्होंने चाय पिलाया और उन्होंने मेरे ही घर में डाका डाल दिया। और बूढ़ी कबूतरी रोते रोते बस बड़बड़ाई जा रही थी। वहां कौवी वो हार जैसे ही अपने गले में डालती है, वो हार गौरी कवि का गला दबा देता है और वह हार उससे चिपक जाता है।
कालो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह हार मेरी जान ही ले लेगा। तभी कौवा भागता भागता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, बचाओ कौवे को, बचा लो, मेरे साथ चलो। चिड़िया कालू कौवे के साथ उसके घर जाती है। चिड़िया यह हार कौवी उस बूढ़ी कबूतरी के घर से चुरा के लाई थी और गौरी ने जैसे ही इसे पहनने की कोशिश की तो यह हार इसे अपनी तरफ खींच रहा है। उसका दम घुटा ही जा रहा है। कुछ करो चिड़िया। तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, बुरा काम किया है तुम दोनों ने। तुमने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। यह बुरे काम का ही सजा है तुम दोनों को। तुम्हें मिलनी ही चाहिए थी यह सजा। चिड़िया, मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी कोई बुरा काम। प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरा बहुत दम घुट रहा है। अब तो तुम्हें वो बूढ़ी कबूतरी ही बचा सकती है और माफ़ करना चाहती है जो माफ़ कर सकती है। अब उन्हें ही पता चलेगा। चलो वहाँ पे। चिड़िया, मुझे वहाँ ले चलो चिड़िया, मुझे कबूतरी के पास जाना है। बस एक बार यह हार मेरा पीछा छोड़ दे, फिर मैं कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगी। फिर चिड़िया और कालू कौवा गौरी कौवी को कबूतरी के घर ले जाते हैं। दरवाजे पर आवाज लगाते हैं, कौन है? चिड़िया, मैं जान गई कि तुम देखो मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। पहले मैं दरवाज़ा खुला रखती थी, पर अब तुम जैसे पंछी सारे पंछियों का नाम खराब कर देते हैं। देखो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब मेरा विश्वास टूट गया है तुम जैसे पंछियों से। तभी वह कबूतरी बाहर आती है। माँ जी, यह आपका हार मैं चुरा कर ले गई थी। इसमें किसी का दोष ना है, इसमें मेरा दोष है। चिड़िया को तो ये बात पता भी ना है। प्लीज़ इसे मेरे गले से उतार दे माँ जी, प्लीज़। तुम जैसा बुरा पक्षी मैंने पहले कभी ना देखा। मैंने तुम्हें शरण दिया और तुमने मेरे ही घर में डाका डाल दिया। माँ जी, इसे इसके कर्मों की सजा मिल गई है। आप यह हार जल्दी से निकाल दें, नहीं ये मर जाएगी। फिर कौवी हार निकाल लेती है और कौवी की जान में जान आ जाती है। कौवी को तो ऐसे लगता है कि वह मरने से बच गई है। अब कौवी को एहसास हो जाता है अपनी किए हुए गलती का और बहुत पछताती है कि उसने यह गलती क्यों की। देखो गौरी कौवी, तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बाद भी यह बूढ़ी माँ ने तुम्हारी मदद की। इसलिए आज के बाद किसी का विश्वास मत तोड़ना। और चोरी करना तो बहुत बुरा काम है। सारे पक्षी एक जैसे नहीं होते हैं माँ जी। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।